ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाजी बना दे। माशाअल्लाह। किसकी दुआ है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, जो सरकार के जद्दे अमजद हैं, और बल्कि सरकार के जद्दे अमजद होने के साथ साथ अल्लाह ने उनको इतनी फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। आप प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम नबियों में अफजल हैं। जी, पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर हैं। अक्सर अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से ही तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपके बड़े बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरत हाजरा से पैदा हुए, उनकी औलाद से हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और आपके छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो हजरत सारा से तवल्लुद हुए, उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। इसराइल का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला का बंदा। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में तकरीबन 70,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। किसको? बनी इसराइल को समझाने के लिए। जो कौमे बनी इसराइल थी और जितने नबी और रसूल हैं उनकी उम्मतें भी हैं, रसूलों की उम्मतें हैं, लेकिन सरकार की उम्मत सबसे अफजल और सबसे बड़ी है, सबसे कसीर है। और दूसरे नंबर पर जो उम्मत है ये जो बनी इसराइल है, ये बहुत से नबियों की उम्मत रही है। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ये रही, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ये रही, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत ये है। यानी यके बाद दीगरे इस बनी इसराइल को समझाने के लिए, इसको रुश्द व हिदायत के प्लेटफार्म पर गामजन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 70,000 अंबिया किराम मबूस फरमाए हैं। 70,000 नबियों को और रसूलों को भेजा है बनी इसराइल को जनाब हिदायत देने के लिए। तो मालूम हुआ कि जितने सबसे ज्यादा जो नबी तशरीफ लाए हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से तशरीफ लाए हैं। आप उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप जलीलुल क़द्र रसूल हैं, आप नबी आज़म के जनाब जद्दे अमजद हैं। लेकिन उनकी दुआ क्या है? जो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जो अल्लाहु अकबर सरकार के बाद सबसे अफजल दर्जा रखते हैं, सबसे बड़ा रुतबा रखते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए मालिक मौला मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें दुआ करने का सलीका समझा रहे हैं, हमें दुआ का मादा बता रहे हैं, हमें दुआ का मग़ज़ बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब का जरिया बता रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाओ, अरे कोई नबी ऐसा होगा जो नमाजी ना हो, कोई नबी ऐसा होगा जो जनाब मासूम अनिल खता ना हो, कोई नबी ऐसा होगा जिससे के कोई मासियत होती होगी? हरगिज नहीं, नबी मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। बेशक 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 मासूम कहते हैं जिससे कोई गुनाह नहीं हो सकता हो। जो अगर किसी नबी के लिए गुनाह को मुमकिन मान ले, किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए गुनाह को जायज करार दे, तो वो इस्लाम से खारिज है। बेशक खारिज है, वो काफिर है। इसलिए कि कुरान इनकी इस्मत का ऐलान फरमा रहा है। कुरान इरशाद फरमाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये नुफूस कुदसिया वो है, ये जमात अंबिया वो है, ये अंबिया और रसूलाने इज़ाम का गिरोह वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करता है। ये तो वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हुक्म फरमाता है। ये तो वही काम अंजाम देते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, जो अल्लाह फरमाता है वही ये बोलते हैं। इनका फरमाना अल्लाह का कलाम है, इनका करना अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल
यकूलूहा, ऐ मेरे महबूब आप अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, आप तो वही बोलते हैं जो आपको वही की जाती है, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही मेरे महबूब का फरमान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। अंबिया इकराम ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बोलते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की वही लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लाह की मार्फत के करीब करते हैं, अल्लाह का इश्क व इरफान लोगों के दिलों में बिठाते हैं, अल्लाह की पहचान से लोगों को करीब करते हैं, ये दीन की मारिफत से लोगों को करीब करते हैं, ये अखलाक हसाना से लोगों को करीब करते हैं, ये अखलाक फाजिला से लोगों को करीब करते हैं, ये आदात नफीसा से लोगों को करीब करते हैं, ये लोगों को पाक करते हैं, जाहिर में भी पाक फरमाते हैं और ये बातिन में भी लोगों को पाक फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। अंबिया का गिरोह मासूम होता है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो सरकार के जद्दे अमजद हैं वो हमें तरीका बता रहे हैं, हमें नजरिया दे रहे हैं, हमें जनाब वाला इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। ए लोगो, ए सारे नबियों की आने वाली उम्मतों, ए अल्लाह के बंदो, ए इंसानों जरा गौर तो करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, रब की बारगाह में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरिया उजारी कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार तुम मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। अब जरा अंदाजा लगाओ कौन सा ऐसा नबी होगा जो जनाब नमाजी ना हो, कौन सा वो नबी होगा जो जनाब नेक ना हो, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ना हो। हर नबी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। मालूम हुआ ये दुआए इब्राहीमी ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, ये तालीम के लिए है, ये सबक सिखाने के लिए है, ये पैगाम के लिए है। मोमिन होने के बाद, मुसलमान होने के बाद अगर सबसे बड़ा फरीजा है तो वो इमामत नमाज है, वो नमाजों की अदायगी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नमाजों की अदायगी है। और नमाजों में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, कुरान की तिलावत के बाद जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाहु अकबर, इज्तिमाइयत के साथ जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाहु अकबर, उलमा की मौजूदगी में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, क़ुर्राए इज़ाम की मौजूदगी में दुआए मग़फ़िरत होगी, हुज्जाजे किराम की मौजूदगी में जब दुआए मग़फ़िरत होगी, अल्लाह को पता नहीं कौन सा बंदा कितना मकबूल है, अल्लाह की बारगाह में किस बंदे की कितनी ज्यादा सुनवाई हो रही है। अल्लाहु अकबर। इसलिए मजमे में दुआ करना ये इक्सीर का जनाब ऐसी तरीके से इक्सीर जैसा निहायत ही असर रखती है। आज मजमे में प्रधान जी के वालिद के लिए दुआ की जा रही है, हाजी साहब के लिए दुआ की जा रही है और इंशाअल्लाह एक अजीम शख्सियत दुआ करेगी। ये किस लिए दुआ है? ये दुआए मग़फ़िरत है। और जब दुआए मग़फ़िरत की जाती है, ईसाले सवाब किया जाता है, सदक़ाए जारिया किया जाता है, तो मय्यत के गुनाहों में तख़फ़ीफ़ होती है। और अगर मय्यत गुनाहगार नहीं है तो मय्यत के दर्जों को बुलंद फरमा दिया जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बुलंद फरमा दिया जाता है। टाइम कम है, मैं इसी के हवाले से एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा और उससे कुछ गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। आइए मिशकात शरीफ की हदीस से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दुफ़िनल मय्यितु फ़हिय कल ग़रीक़िल मुतग़व्विज़। जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि डूबने वाला फरियाद कर रहा हो, जैसे कि डूबने वाला गिरिया उजारी कर रहा हो। आज इस हदीस से हम इस बात का सबक सिखाना चाहते हैं कि लोगों, अपने अजीजों को, अपने मुर्दों को हमें कितना याद करना चाहिए। आज वो हमारे इस्तिग़फ़ार के कितने मुंतज़िर हैं, आज वो हमारी सदक़ाए जारिया के कितने मुंतज़िर हैं, आज वो हमारे इसाले सवाब के लिए कितने मुंतज़िर हैं। बिलाशुबहा मरने के बाद राब्ता टूटता नहीं है, बल्कि मरने के बाद तो राब्ता और वसी हो जाता है, राब्ता और मजबूत हो जाता है। जी क्या बात, बहुत अच्छा हजरत। बेशक बेशक। और मजबूत हो जाता है, टूटता नहीं है। और मय्यत हालात जार में अर्ज करती है जैसे कि डूबने वाला फरियाद कर रहा हो, चाहे वो किसी भी हैसियत का आदमी हो, चाहे वो किसी भी मर्तबे पर फाइज हो। लेकिन जनाब जब वो उसका इंतकाल होता है और जागनी का वक्त होता है तो जनाब उस जागनी के वक्त की मंजर कशी की गई है, उस जागनी के वक्त को जनाब बयान किया गया है जैसे कि डूबने वाला फरियाद कर रहा हो। अब आप जानते हैं कि डूबने वाले की फरियाद क्या होगी। डूबने वाला अपनी पर
प्रॉपर्टी को याद नहीं करता है, अपने सीमो जर को याद नहीं करता है, अपने सोने और चांदी को याद नहीं करता है, अपने मनसब और ओहदे को याद नहीं करता है, उसकी एक ही फरियाद होती है, एक ही आहो फोगा होती है, एक ही गिरिया उजारी होती है कोई मेरी दस्तगीरी करने वाला है, कोई मुझे इस पानी से नजात दिलाने वाला है, मुझे कोई इस हलाकत से बचाने वाला है, मुझे इन बुलबुलों से छुटकारा दिलाने वाला। अल्लाहू अकबर। वो रो रहा होता है, वो गिरिया उजारी कर रहा होता है कि मुझे बचा लो, क्या बात, अल्लाह गिरी कर लो, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे इस बला से नजात दे दो, मुझे हलाकत से बचा लो। अल्लाहू अकबर। यही हालत जब कब्र में मुर्दे को दफन किया जाता है। अल्लाहू अकबर। अहबाब भी आ रहे हैं, इसी तरीके से आम और खास भी दफन करके आ जाते हैं, कब्रिस्तान में मनो मिट्टी के हवाले कर देते हैं। वो कब्र है जो आज जनाब पेश आ रही है, यही कब्र है जो सुबह शाम हमारे लिए पुकार रही है, ए इंसान तू मेरी जमीन पर आकर कल ना चल, वला तमशी फिल अर्दी मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। ए इंसान, कुरान फरमा रहा है कि तू जमीन पर आकर करना चल, ना तू पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकता है और ना ही जमीन को फाड़ सकता है। क्या बात, बेशक हमें बड़ी आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारनी है, बड़ी इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारनी है, बड़ी तवाज़ो के साथ जिंदगी गुजारनी है। जो तवाज़ो के साथ जिंदगी गुजारता है, जो आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारता है, जो कम तर रह करके आजिज़ी गुजारता है, जो जनाबे वाला कमजोर रह करके जिंदगी गुजारता है, जो सब्र के साथ जिंदगी गुजारता है, जो इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह फक़द रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद करवा देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कब्र से वही आवाज आ रही होती है, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। और उस आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक से, क्योंकि ये आकाम शरा के पाबंद है, ये मुकल्लफ है, और ईमान बिलगैब का नाम है, यानी ये अजाब को देख करके ईमान लाना ये ईमान मकबूल नहीं है। ज़रूरियात दीन को बगैर देखे ईमान लाना ये ईमान है। मेरे आका ने जो अल्लाह की जानिब से ला करके बता दिया है, सरकार की बात पर हमने गवाही दे दी है, सरकार की आवाज़ पर हमने लब्बैक कह दिया है, इसी का नाम ईमान है। अल्लाहू अकबर। ज़रा अंदाजा तो लगाओ, लिहाजा इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैयत पुकार रही है, अर्ज कर रही है कोई हमारे लिए इसाले सवाब करने वाला है, कोई हमारे लिए इसी तरीके से जनाब आहो फुगा करने वाला है, कोई हमारे लिए अल्लाह की राह में खर्च करने वाला, जिस सदका जारिया का सवाब हमें मिल जाए, जिस इसाले सवाब से हमारे गुनाहों में तखफीफ हो जाए, है कोई हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला, जिसकी वजह से हमारे गुनाहों सगीरा को मिटा दिया जाए, हमारे दर्जों को बुलंद कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, अब आइए, जब इधर से मैयत आहो फुगा कर रही है और उधर से अजीज इसाले सवाब सुभान अल्लाह, सुभान मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। गफरान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कितने उलमा को जमा किया, प्रधान जी ने बुलाया, यह दुआए मग़फ़िरत के लिए है। कितना इन्होंने अपने वालिद के लिए सदका जारिया किया है, किन्होंने रिफ़ाए आम के लिए काम किया है। अल्लाह कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह, और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, इसलिए कि यही चीज़ जिंदों के काम आने वाली है और यही चीज़ मुर्दों के भी काम आने वाली है। लिहाजा जब इधर से इसाले सवाब किया और मग़फ़िरत की दुआ की, सदका जारिया किया, तो अब जनाब क़यामत का मंजर लाइए, मैदान महशर बपा होगा, मीज़ान को कायम किया जाएगा। कुरान इरशाद फरमा रहा व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के दिन तराजू को रखेंगे। अल्लाहू अकबर। ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। कुरान इरशाद फरमा रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन हर हर नीमत के बारे में पूछा जाएगा। जिसके पास जितनी ज्यादा नीमतें हैं उसका उतना ही ज्यादा कड़ा हिसाब होगा, उससे उतना ही ज्यादा हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाओ, मैदान महशर बपा होगा, मीज़ान कायम किया जाएगा, हर एक बंदे के आमाल नामे सामने होंगे। आइए डॉक्टर साहब बैठ, है नहीं, हर एक बंदे के आमाल नामे सामने होंगे और वो अपने आमाल नामे को देखता होगा।
मोमिनों के नेकों का नामा अमाल दाहिने हाथ में होगा, सीधे हाथ में होगा, और बुरों का और काफिरों का नामा अमाल उल्टे हाथ में होगा। अल्लाहू अकबर, मीजान कायम है, अमाल तोले जा रहे हैं। यही इंसान अपनी नेकियों को यही इंसान अपनी नेकियों को देख रहा है, एक एक नेकी को मुलाहजा फरमा रहा है, एक एक जनाब अच्छाई को वो अपनी आंखों से देख रहा है जी। कुछ अच्छाइयां वो होंगी जो उसने अपने जिंदगी में खुद की हैं। हर एक नौयत की अच्छाई होगी, माली अच्छाई अलग होगी, बदनी अच्छाई अलग होगी, माली इबादत अलग होगी, बदनी इबादत अलग होगी, जबानी इबादत अलग होगी, दिल की इबादत अलग होगी, आजाए जवारे की इबादत अलग होगी, जाहिरी इबादत अलग होगी, रियाकारी वाली इबादत अलग होगी, और खुलूस और लिल्लाहियत वाली इबादत अलग होगी, और एक वो नेकियां होंगी जो उसने खुद नहीं अंजाम दी होंगी, उसने खुद नहीं की होंगी, उसके मुताल्लिकीन ने की होंगी। बहुत अच्छा वाह, उसने माशाअल्लाह नहीं दी होंगी, लेकिन उसके मुताल्लिकीन ने दी होंगी, उसके रिश्तेदारों ने उसकी नियत करके वो नेकियां की होंगी, उसके बेटों ने उसकी नियत करके वो नेकियां की होंगी, उसके अजीजों ने उसकी नियत करके वो नेकियां की होंगी, सदका किया होगा, इसाले सवाब की नियत होगी, नमाजें पढ़ी होंगी, इसाले सवाब की नियत होगी, वाजिबात अदा किए होंगे, इसाले सवाब की नियत होगी, सुनन और मुस्तहिबात अदा किए होंगे, इसाले सवाब की नियत होगी, हर फर्ज और वाजिब और हर सुन्नत और मुस्तहब का सवाब मय्यत मरहूम को पहुंचाया जा सकता है, और आपके सवाब में कोई कमी ना होगी। जब ये मय्यत अपने आमाल नामे को देखेगी और हर नौयत और हर तरह की नेकियों को मुलाहजा फरमाएगी, तो वो नेकियां जो इनके मुताल्लिकीन ने की होंगी, उन नेकियों का अजर इतना होगा कि पहाड़ों के बराबर होगा। तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन नेकियों का अजर कितना होगा? पहाड़ों के बराबर होगा। यतबाउर रजुल यौमल क़ियामति मिनल हसनाति अमसालल जिबाल। पहाड़ों के जबल की जमा जिबाल, पहाड़ मुक़य्यद नहीं किया गया, मुतअय्यन नहीं किया गया। अमसालल जिबाल, पहाड़ों के बराबर। ये पहाड़ सरबा फलक पहाड़ कितने अजीमुल शान पहाड़ हैं, कितने कदावर पहाड़ हैं, कितने जनाब अजीमुल जुस्सा पहाड़ हैं कि इन पहाड़ों का सिलसिला जनाब कई 100 किलोमीटर तक जारी है। अल्लाहू अकबर। हदीस शरीफ का मुजदा सुनिए, मेरे आका की बशारत सुनिए। ए मोमिनो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर परेशानी आए और तुम बर्दाश्त कर लो तब भी सवाब है, तुम सब्र कर लो तब भी सवाब है, और अगर अल्लाह नेमत अता फरमाए, अगर अल्लाह इनाम अता फरमाए और उस खुशी का शुक्रिया तौर पर इजहार करो तो तब भी सवाब है। अगर ये मोमिन मैदाने कारजार में जाता है तो अगर ये मार देता है तो गाजी कहलाता है, और अगर ये मर जाता है तो शहीद कहलाता है। ये ईमान की बरकत है, ये ईमान की बरकत है मेरे भाइयों। अंदाजा लगाओ अब वो नेकियां जो मुताल्लिकीन ने की है बज़ाहिर, लेकिन मकसद क्या है उन नेकियों को करने का? मकसद है ईसाले सवाब। जी, मकसद है ईसाले सवाब, मकसद है सदका जारिया, मकसद है अजीज, मकसद है मय्यद हमारे वालिद माजिद को इसका सवाब मिल जाए। अल्लाहू अकबर। ये जरा अंदाजा लगाओ, अब ये मय्यद अपनी नेकियों को देख रही है, पहाड़ों के बराबर नेकियां जब इसने देखी हैं, और ये नेकियां खुद अंजाम नहीं दी थी, बिनफ्से नफीस अंजाम नहीं दी थी, खुद से इनको नहीं किया था। अर्ज करेगी ये मय्यद, ऐ मौला, इसे ताज्जुब होगा, हैरत अंगेजी और ताज्जुब खेजी के आलम में ये मय्यद कहेगी, फयक़ूलु मा हाज़ा, ये नेकियां तूने मुझे कहां से अता फरमा दी हैं, ये पहाड़ों के बराबर नेकियां मुझे कहां से मिली हैं, ये अजर कहां से मिला है, ये सवाब मुझे कहां से मिला है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, एक आसमान से मुनादी निदा करेगा, वनादा मुनादिन मिनस समा, आसमान से एक निदा आएगी, ये तो सही है कि तूने दुनिया में ये नेकियां अंजाम नहीं दी थी, लेकिन इरशाद होगा फयुक़ालु बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका, रब फरमाएगा ये सही है कि तूने नेकियां दुनिया में अंजाम नहीं
नहीं दी थी, लेकिन तेरे अजीज ने, तेरे लड़के ने, तेरी बेटी ने, तेरे भाई ने, तेरे रिश्तेदार ने, तेरे पड़ोसी ने, तेरे अजीज ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया था, मग़फ़िरत की दुआ की थी, ईसाले सवाब किया था, सदक़ा जारिया किया था। उसी के सदक़े में हमने तुझे पहाड़ों के बराबर नेक किया था, हमने तुझे पहाड़ों के बराबर नेकियां अता फरमा दी है। मैयत कहेगी काश कोई मेरे लिए सुबह शाम इसाले सवाब करता रहे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिंदों के हुकूक भी अदा करते रहें और मुर्दों के हुकूक भी अदा करते रहें। उनकी जनाब जब वो बीमार पड़ें तो ज़िंदगी में उनकी इयादत करें, जब वो इंतकाल कर जाएं तो नमाज जनाजा अदा करें। ये सबसे बड़ी दुआए मग़फ़िरत उनके लिए है। और जब सुपुर्द खाक कर दिया जाए तो उनकी कब्रों में गाहे बगाहे जाए, कब्रों पे जाकर के इसाले सवाब करें, घर से इसाले सवाब करें। ये दरवाज़ा खुला है, जब तक आलम बरज़ख रहेगा तब तक जनाब सवाब पहुँचता रहेगा। मैदान महशर में इस सवाब का पिटारा खुलेगा, बड़ा अजीम होगा। अल्लाह ताला आज के इस जलसे को कबूल फरमाए और आमीन। हाजी सेठ साहब की मग़फ़िरत फरमा कर उनके दराजात में इजाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।